अंकुश जी ने अपनी पत्नी अंकिता जी, जो कि पौधों में पानी दे रही थी, उनको आवाज लगाया और कहा, अरे अंकिता, रात को जो मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे वह मुझे दे दो। किसी काम से बाजार जा रहा हूँ, पास में बैंक भी है तो लगे हाथ पैसे भी जमा कर दूंगा। अंकिता जी ने पौधों में पानी देना छोड़ा और जल्दी से अंकुश जी के पास आई और बोली, 2 मिनट रुकिए आप, अभी लेकर आती हूँ पैसे। ऐसा बोलकर अंकिता जी अपने कमरे में आई और अलमारी खोलकर पैसे निकालने गई तो देखा जिस जगह उन्होंने पैसे रखे थे वहां पर पैसे नहीं थे। वह जल्दी जल्दी हड़बड़ी में अलमारी में रखी सभी चीजों और कपड़ों को इधर उधर बिखेर कर पैसे तलाशने लगी, पर अलमारी में पैसे नहीं मिले। अंकिता जी ने अपने बिस्तर को उल्टा पुल्टा किया, चद्दर को खींचा, गद्दे और तकिए के नीचे बार बार देखा, पर उनको पैसे नहीं मिले। तभी अंकुश जी कमरे में आ गए, ये बोलते हुए कि क्या हुआ, अंकिता अभी तक पैसे नहीं दिए। अंकुश जी ने कमरे का यह हाल देखा तो बोले, अरे अंकिता क्या हुआ, 2 ही मिनट में तुमने कमरे का यह क्या हाल कर दिया। अंकिता जी कमरे के फर्नीचर की तभी दराज को खोलती हुई बोली, अब क्या बताऊं आपको, मुझे पक्का याद है मैंने पैसे अलमारी में ही रखे थे, पर अब जब देखा तो पैसे वहां पर नहीं हैं। पूरे कमरे में देख लिया फिर भी पैसे नहीं मिल रहे। अंकुश जी बोले, तुम्हें पक्का याद है ना कि तुमने अलमारी में ही रखे थे पैसे। अंकिता जी बोली, अरे हाँ मुझे पक्का याद है, मैंने अलमारी में ही रखे थे पैसे। अंकुश जी आश्चर्य से बोले, फिर पैसे कहाँ गायब हो गए, इस कमरे में तो कोई आता भी नहीं। तभी अंकुश जी ने अपनी दोनों बहू और बेटों को आवाज लगाई। जल्दी से दोनों बेटे बहू आए और देखा कि माँ को उनके रखे हुए पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वह भी उनकी मदद करने लगे। सब जगह पूरी छानबीन कर ली पर पैसे नहीं मिले। राधिका रसोई में सब्जी छड़ाने को रख कर आई थी, इसलिए वह सब्जी संभालने के लिए रसोई में चली गई। बड़ी बहू अंकिता जी से बोली, अरे माँ आप अच्छे से याद करो ना, कहीं और तो नहीं रख दिए पैसे आपने। अंकिता जी बड़ी बहू से बोली, अरे बहू मुझे पक्का याद है, मैंने अलमारी में ही पैसे रखे थे। अब यह बात बार बार पूछकर मेरा और दिमाग खराब मत कर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि घर से पैसे कैसे गायब हो सकते हैं। थोड़ी देर अंकिता जी चुप बैठी रही, फिर अचानक से उनके मन में कुछ ख्याल आया। उन्होंने बड़ी बहू को अपने पास बिठाया और बोली, कल तूने राधिका को मेरे कमरे की तरफ आते हुए देखा था क्या। बड़ी बहू बोली, हाँ माँ, कल रात को राधिका ही आपके कमरे में दूध लेकर आई थी, पर आप बाबूजी के साथ बाहर झूले पर बैठी थीं, इसलिए वह दूध अंदर कमरे में रख कर आ गई थी और मेरी बेटी रिद्धिमा को बोल दिया था कि दादा दादी को बोल देना दूध रखा है, कमरे में पी लेंगे। बड़ी बहू की बात सुनकर देविका जी बोली, बहू तू मान या मत मान, पर मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि यह पैसे राधिका ने ही चुराए हैं। अरे अभी 2 दिन पहले इसके भाई का फोन आया था, उसकी नौकरी छूट गई है तो वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए बोल रहा था और उसके लिए उसको पैसों की भी जरूरत थी। तभी अंकिता जी अंकुश जी के पास जाकर बोली, मैं पूरी गारंटी के साथ बोलती हूँ, आपने इस गरीब लड़की पर तरस खाकर अपने घर की बहू तो बना लिया, पर देखना यह गरीब लड़की एक न एक दिन आपको लाखों का चूना लगाकर पार हो जाएगी। अंकुश जी अंकिता जी को डांटते हुए बोले, बस करो अंकिता, अपने घर की बहू के लिए भला ऐसे कौन बोलता है, गरीब घर की लड़की होना मतलब कोई चोर होना नहीं होता। यहीं कहीं रख दी होंगे तुमने, भला घर से कहां जाएंगे, अच्छे से देखो। तभी छोटी बहू अंकिता जी के लिए पानी लेकर आई। उसने सारी बातें सुन ली थीं। उसने पानी का गिलास अंकिता जी को दिया और बोली, यह सच है कि 2 दिन पहले मेरे भाई का फोन आया था और उसको पैसों की जरूरत भी थी, और उसने पैसों की जरूरत के लिए मुझे फोन नहीं किया था, उसने पैसों के लिए लोन ले लिया है, मुझको यह बताने के लिए फोन किया था और साथ ही अपना नया बिजनेस शुरू करने का समाचार दिया था, और अगर वह मुझसे पैसे मांगता भी तो मैं उसकी सीधा आपसे ही बात कराती। माना कि मैं गरीब परिवार से हूं और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप घर में अगर कुछ भी इधर उधर हो जाए तो उसका पूरा इल्जाम मेरे पर लगा दो। मैं बहू हूं, इस घर की कोई चोरनी नहीं। अभी कुछ दिन पहले भी आपका सोने का हार इधर उधर हो गया था तो आपने बिना कुछ सोचे समझे फटाफट मुझ पर शक कर लिया और जेठानी जी को यह तक बोल दिया कि अरे इसकी बहन की शादी है तो इसने ही उठा लिया होगा और उससे अपनी बहन के गहने बनवाएगी। और थोड़ी देर बाद में वह हार आपको अपनी ही अलमारी में किसी साड़ी में उलझा हुआ मिला। मैं उस वक्त बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर मैंने सोचा
आप यह सब देखकर शर्मिंदा हो गई होंगी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बोला। लेकिन आप में तो कुछ बदलाव भी नहीं आया। जब भी मायके जाती हूँ तो आप मेरी साड़ियों से भरा हुआ बैग पूरा चेक करती हो कि कहीं मैं मेरे मायके में यहाँ की कोई कीमती सामान तो नहीं ले जा रही। मुझे आपकी सब हरकतों के बारे में पता है माँ जी। आप मुझे इस घर की बहू कम और चोरनी की नजर से ज्यादा देखती हूँ। मेरे बाबूजी ने ससुर जी का अच्छा स्वभाव देखकर इनके कहने पर आपके घर की बहू बनाने के लिए हाँ कर दी थी और मेरी किस्मत पर इतराते फिरते थे। पर मेरे बाबूजी को यह नहीं पता था कि बेटियों का गरीब मायका संपन्न ससुराल में अभिशाप बन जाता है। गरीब घर से आई हुई लड़की को संपन्न ससुराल वाले हमेशा दोयम दर्जा देते हैं, वरना इस घर में मेरे अलावा जेठानी जी भी रहती हैं। पर आपने कभी उन पर तो शक नहीं किया, क्योंकि वे संपन्न मायके से हैं और मैं गरीब मायके से। इसी बीच राधिका का पति विकास जोर से चिल्लाता हुआ कमरे में आया और बोला, लो मां, आपके पैसे मिल गए। अभी रिद्धिमा को उठाने गया था उसके कमरे में, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास चालू होने वाली थी, तो देखा उसके बेड पर आपके पैसे बिखरे हुए पड़े थे। मैंने रिद्धिमा से पूछा तो उसने बताया कि कल वह दादी के कमरे में गई थी। दादी की अलमारी खुली पड़ी थी, उसमें इतने सारे नोट देखकर वह उनको उठा लाई और अपने कमरे में आकर शॉपिंग करके गेम खेलने लगी। उसने सोचा गेम खेलकर वापस आपके पैसे अलमारी में रख देगी, पर उसको गेम खेलते खेलते ही नींद आ गई और वह अभी उठी है। यह सुन अंकिता जी का चेहरा पीला पड़ गया और राधिका का चेहरा अपने आत्मसम्मान पर लगे झूठे आरोप को अपने आप हटता हुआ देखकर गर्व से चमक गया था। राधिका के चेहरे की चमक उसके मायके के संस्कारों को भी चमका रही थी। तभी विकास राधिका से बोला, जाओ चाय बना लाओ। इतनी देर से मां ने सिर में दर्द कर रखा था। राधिका रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। राधिका ने जैसे ही गैस पर पानी का बर्तन रखा, तभी विकास ने पीछे से आकर उसको पकड़ लिया और बोला, मां की पूरी बातें मैंने भी सुनी थी। मुझको नहीं पता था कि मां ऐसा भी सोच सकती हैं, पर जिस तरह से आज मां की तुम्हारे प्रति गलत सोच की हार हुई, मुझे नहीं लगता अब मां आगे से कुछ ऐसा वैसा तुमको बोलेंगी या फिर तुम पर शक करेंगी। अगर मां दोबारा ऐसा करेंगी तो तुमसे पहले मैं तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। तुम्हें लेकर और कहीं चला जाऊंगा, जहां बार बार तुम्हें अपने सम्मान और स्वाभिमान की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। विकास राधिका के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मुझे और बाबूजी को यह आखिरी मौका दे दो। इसके बाद तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। राधिका ने देखा रसोई के बाहर से उसके ससुर जी भी अंकिता जी के किए गए व्यवहार की माफी मांग रहे थे। अपने ससुर जी और अपने पति का प्यार देखकर राधिका की आंखें छलक उठी। दोस्तों, एक गरीब घर से आई हुई लड़की को संपन्न ससुराल वाले हर बात पर उसके मायके की गरीबी का एहसास उसको करा ही देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।